guys, welcome to my channel. My name is Malti, and in this video we are going to discuss about factors affecting enzyme activity. So the activity of an enzyme can be affected by a change in the conditions which can alter the tertiary structure of the protein. So हमने देखा था प्रोटीन के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर जब अमीनो एसिड ऐसे लीनियर अटैच्ड होते हैं, सेकेंडरी जब उसमें हेलिकल राइट हैंडेड हेलिकल बन जाता है, और टर्शरी में फिर इसमें फोल्ड्स आ जाते हैं, और सेकेंडरी में ऐसे ये फोल्ड्स ऐसे 4 अटैच हो जाते हैं. तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर. तो जब टर्शरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाए, जब कंडीशन चेंज होती है, तो इस टर्शरी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है. दीज इंक्लूड टेम्परेचर, pH, चेंज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी. सो कौन कौन सी चीज़ अफेक्ट करती है? टेम्परेचर, pH, सबस्ट्रेट में चेंज आ जाए, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन में, और जो सबस्ट्रेट हमारा एंजाइम से अटैच होना है, उस सबस्ट्रेट की जगह वहाँ पे कुछ और चीज़ जब अटैच हो जाएगी तो भी उसमें चेंज आ जाएगा. So first one is temperature and pH. So enzymes generally function in a narrow range of temperature, and pH. So that means कम temperature और कम ही pH में. Each enzyme shows its highest activity at a particular temperature and pH called the optimum temperature and optimum pH. So हर एक enzyme एक particular temperature और particular pH पे सबसे ज़्यादा activity show करता है. उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम pH. एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू. सो ये एक लाइन है. यहाँ पे अगर इतना टेम्परेचर होगा और इतना pH होगा ना, तो ही एंजाइम्स अपनी सबसे ज़्यादा एक्टिविटी शो करेगा. अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो भी उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम कर देंगे तो भी उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी. लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन अ टेम्पोररीली इनएक्टिव स्टेट वेयर हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचुरेड बाय हीट. तो कम टेम्परेचर में एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएगा, और टेम्परेचर हाई कर देंगे तो वो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि ये एंजाइम्स प्रोटीन के ही तो बने हैं. सो हाई टेम्परेचर में प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो ये ग्राफ दिया है pH का और टेम्परेचर का. तो यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी है, तो सबसे ज़्यादा एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पे है. सो इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा एंजाइम एक्टिविटी होगी. तो इससे इधर की तरफ जा रहे हैं तो एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है, और इधर की तरफ चलते जा रहे हैं तो डिक्रीज होती जा रही है सेम टेम्परेचर के साथ है. देन थर्ड वन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी. ये वाला ग्राफ, तो इसके बारे में एक बार रीड कर लेते हैं. सो थर्ड वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. कि सबस्ट्रेट कितना डाल रहे हैं. लाइक एक एंजाइम है, उसमें हम सबस्ट्रेट कितने डालेंगे. जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट डालेंगे उतनी जल्दी हमको प्रोडक्ट मिलता जाएगा. लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि कितनी ज़्यादा सबस्ट्रेट डाल लो, अब जितने एंजाइम हैं अटैच करने के लिए उतने ही तो अटैच कर पाएंगे. ये थोड़ी है कि 100 एंजाइम है और तुम 200 सबस्ट्रेट डाल रहे, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है. मीन्स जितने एंजाइम में प्रोडक्ट तो उतने ही बनाएगा ना वो एक बार में. 100 एंजाइम 100 ही प्रोडक्ट बनाएंगे. 200 सबस्ट्रेट से फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन जैसे पहले तुमने 20 डाले, 20 से 40 डाले, तो पहले वो इंक्रीज़ होगा. लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा मीन्स जब तुम एंजाइम्स के जितने सबस्ट्रेट डाल दोगे ना, तो उस पर वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, उस पर कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं होगा. सो विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेज एट फर्स्ट. सो जैसे ही तुम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो एंजाइमेटिक रिएक्शन बढ़ती है. द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज अ मैक्सिमम वेलोसिटी. फिर वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाता है. मीन्स जितने एंजाइम्स है उतने तुमने सबस्ट्रेट डाल दिए, विच इज़ नॉट एक्सीडेड बाय एनी फर्दर राइज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट. फिर अगर 100 ही एंजाइम है तो तुम कितने सबस्ट्रेट डाल लो, अटैच तो 100 ही करेंगे ना एक बार में. दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स. सो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एंजाइम्स कम हो जाएंगे और सबस्ट्रेट ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट तो एंजाइम बनाएगा. सो जितने एंजाइम है उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे. एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. सो जब तुमने इतने सारे सबस्ट्रेट डाल दिए तो सारे जो 100 एंजाइम्स थे उन्होंने तो फुलफिल कर लिया, लेकिन जो बाकी के 100 बचे हैं उनके लिए तो कोई अटैच करने के लिए अभी है नहीं ना, क्योंकि वो तो अभी यूज्ड हो रहे हैं. तो जब वो उनका प्रोडक्ट बन जाएगा तब उनका नंबर आएगा. द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट बाइंड्स टू द एंजाइम. व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल शट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहिबिशन एंड द केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर. जब कोई केमिकल एंजाइम से अटैच हो जाता है, मीन्स वो सबस्ट्रेट जैसा ही दिखता है. सबस्ट्रेट ऐसे थोड़ी ना है कि कोई भी सबस्ट्रेट किसी भी एंजाइम से अटैच हो जाएगा. सबस्ट्रेट की एक शेप होती है, देन वो एंजाइम में फिट होता है. एंजाइम में भी एक शेप होती है, वहाँ पे जाके फिक्स हो जाता है. सो ऐसा कोई केमिकल जो कि सबस्ट्रेट की शेप का है और वो उस एंजाइम में जाके अटैच हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट तो नहीं बन पाएगा ना. वो दूसरी चीज़ जाके अटैच हो गई, जो चीज़ अटैच होनी चाहिए थी वो नहीं हुई. तो फिर वो क्या कर देगा? उसको रोक देगा. जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा था उसको हम बोलते हैं इनहिबिटर. When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor. So जब inhibitor जो है बिल्कुल molecular formula उसका बिल्कुल substrate जैसा ही होता है, उसको हम बोलते हैं competitive inhibitor. मीन्स वो compete कर रहा है ना, दोनों एक जैसे हैं और एक ही चीज़ के लिए दोनों compete करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे competitive inhibitor. Due to its close structural similarity with the substrate, the inhibitor competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme. Consequently, the substrate cannot bind. As a result, the enzyme action declines. Example: inhibition of succinic dehydrogenase by malonate, which closely resembles the substrate succinic in structure. So succinic dehydrogenase जो है इसका सबस्ट्रेट है सक्सिनेट, लेकिन इसकी जगह जब मेलोनेट इससे अटैच हो जाता है तो वो इनहिबिट कर देता है उस प्रोडक्ट को बनने को. सो मेलोनेट यहाँ पे इनहिबिटर है, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेन.
सो ऐसे कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स हमारे बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, सो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, वो भी उसके भी कुछ रिसेप्टर्स होंगे। तो हम जो दवाई लेते हैं ना, सो जो हम ड्रग्स लेते हैं वो ड्रग्स वहाँ पे उन एंजाइम्स पे जाके अटैच हो जाते हैं, जिससे कि फिर वो बीमारियाँ कोज नहीं करते। सो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी का ग्राफ है। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी है और यहाँ पे ये सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है। सो जैसे जैसे हम स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे हैं, वेलोसिटी उसकी रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जा रही है, मीन्स एंजाइम से प्रोडक्ट बन रहे हैं। लेकिन जब सबस्ट्रेट और एंजाइम का नंबर इक्वल हो जाएगा